आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चेंज केस, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एक और बहुत ही उपयोगी यूजफुल चीज़ पढ़ेंगे, वो रहेगा फॉर्मेट पेंटर। चलिए शुरू करते हैं। चेंज केस के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप कर लेते हैं, या फिर हम लोग पिछले दिन जो देखे थे रैंड, उसका यूज कर लेते हैं, रैंड फंक्शन। ये जो यहाँ पे आ रहा है अंडरलाइन वगैरह, इसको हटा लेंगे ताकि मुझे वहाँ प्लेन चाहिए ना कंटेंट्स। तो रैंड लिखकर एंटर प्रेस कर दिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस आ गया। इतने सेंटेंस की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, तो कुछ को मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और चेंज केस देखते हैं। थोड़ा जूम बड़ा कर लिए, स्पष्ट दिखाई देगा। ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट करना तो हम लोग को आता है, पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे ये है चेंज केस। जैसे अभी हम सेंटेंस केस लिए, सेंटेंस केस में है भी, उसके बाद हम लेते हैं लोअर केस। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा स्मॉल हो गया। सेंटेंस केस में क्या होता है, जब भी हम फुल स्टॉप देते हैं उसके बाद एक खाली जगह लेते हैं, वन ब्लैंक स्पेस लेते हैं, उसके बाद जो लेटर लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू से शुरू हुआ, एक डब्ल्यू वेल से शुरू हुआ, एक शुरू में ऑन से शुरू हुआ। जब अभी हम लोग सेंटेंस केस करेंगे दोबारा से, यहाँ पे ये सेंटेंस केस यहाँ से, तो देखिए ये कैपिटल हो गया तीनों। उसी तरह से अगर लोअर कर दिए तो सारा का सारा स्मॉल हो गया, अगर अपर कर देते हैं तो सारा कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं तो जितना भी वर्ड है उसका एक एक लेटर कैपिटल हो जाएगा, जैसा कि एड्रेस वगैरह में भी लिखा जाता है। अगर हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें हर एक वर्ड को कैपिटल लिखते हैं। और एक यहाँ पे है टोगल केस। टोगल का मतलब है जस्ट अपोजिट, अगर कैपिटल है तो स्मॉल और स्मॉल है तो कैपिटल। इसको हम एक और दूसरे एग्जाम्पल से लिख कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंज केस। चलिए इसको देखते हैं एक बार हम लोग। टोगल केस करते हैं। टोगल केस यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए जो हम चेंज कैपिटल में लिख रखे थे वो स्मॉल हो गया, जो केस हम स्मॉल में लिख कर रखे थे वो कैपिटल हो गया, और जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ई कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, रेस्ट कैपिटल हो गया। मतलब ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है, उल्टा कर देता है। आप जैसा रखेंगे उसका जस्ट उल्टा कर देगा। जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, और जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। टोगल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो टोगल केस समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ पे भी टोगल केस कर दे अभी इसको, तो क्या करेगा, यहाँ पे सारा का सारा जितना भी वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है, उसको ये स्मॉल कर देगा और रेस्ट को कैपिटल कर देगा। टोगल केस कर दीजिए। देखिए टोगल केस समझ गए। तो ये था चेंज केस। उसके बाद हम एक चीज़ अभी और पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेट पेंटर। चलिए उसको देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हम पूर्णिया के बारे में यहाँ पे कुछ लिखते हैं। पूर्णिया इज ए ग्रोइंग सिटी। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल भी। आगे हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। कुछ ये लिख दिए। उसी तरीके से अब हम लोग कटिहार के बारे में कुछ लिखना है। कटिहार इज ए स्मॉल सिटी इन बिहार, कुछ लिख दिए। अब फिर हम लोग यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसी तरह से भागलपुर के बारे में कुछ लिखना है। भागलपुर is also known as Silk City also। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश का स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होगा, प्लीज माइंड मत करिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको नाराजगी हो जाएगी, कंप्यूटर सिखा रहा है, स्पेलिंग कुछ आता ही नहीं है इसको। पटना कैपिटल ऑफ बिहार। कुछ लिख दिए, ठीक है। चलिए
अब क्योंकि ये सारा अलग अलग शहर है, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और जो पटना, जितना भी बनाया, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा अच्छे से हेडिंग के तौर पे हाईलाइट कर दें। तो इसको सेलेक्ट कर लिए, थोड़ा बोल्ड कर दिए, इसका हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, कलर कर दिए, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम कर लिए, और भी कुछ हो सकता था। अब यही काम मुझे कटिहार के लिए करना है, यही काम भागलपुर के लिए करना है, यही काम पटना के लिए करना है, तो क्या मुझे बार बार करना होगा? बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि किसी भी वर्ड का आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं और किसी अनदर वर्ड में उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंटेंट्स नहीं, जस्ट फॉर्मेटिंग कॉपी होगा और जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट भी हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं, या जस्ट क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड में क्लिक कर रहे हैं तो वो सेलेक्टेड ही है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, इस पर एक बार क्लिक करते हैं। अभी हम लोग देखिए कर्सर चेंज हो जाता है और कटिहार पे क्लिक कर देते, तो देखिए कटिहार क्या हो गया, वैसे पूर्णिया जैसा हो गया। अब फिर अगर मुझे भागलपुर करना है, पटना करना है, तो क्या बार बार एक क्लिक करना होगा? तो नहीं, एक इसका दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा कि अब भागलपुर पे क्लिक किए, लेकिन अभी भी ये फॉर्मेट पेंटर हमारे पास एक्टिव है। अभी हम पटना में क्लिक कर दिए। इनकेस मुझे कहीं और करना था तो वहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे करना था। तो जब हम डबल क्लिक करके कॉपी करते हैं तो ये जाएगा नहीं, ये रहेगा जब तक कि आप इसको हटा नहीं देते। हटाने के लिए वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके लिए शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी के लिए है और कंट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट के लिए है। जो इसका फॉर्मेट पेंटर करने का जो मतलब कॉपी करने का है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। और अगर हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये फॉर्मेट पेंटर और चेंज केस आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन चीज पढ़ेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, ये बहुत ही उपयोगी चीज है, ये हमेशा यूज होता है, कट, कॉपी और पेस्ट। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, MS ऑफिस सीरीज वर्ड 7, टुडे टॉपिक कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसी चीज को अगर हमको एक बार और लिखना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करना पहले से आता है हम लोगों को। और यहाँ देखिए एक दिया हुआ है क्लिपबोर्ड, इसमें है कट, कॉपी और पेस्ट है। फॉर्मेट पेंटर का हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए, तो कॉपी कर लिए तो ये क्लिपबोर्ड में चला गया। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, नीचे आते हैं, पेस्ट, यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। देखिए एक बार और आ गया, फिर पेस्ट करेंगे, फिर आएगा, फिर पेस्ट करेंगे। तो कितनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं? एक से अधिक बार, आप जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे, या इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस बार इसको कट कर लिए। यहाँ से कट, हट गया। कॉपी किए थे तो नहीं हटा था, कट किए तो हट गया। हटने के बाद अब हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ आ गया। तो एक तो बेसिक बात था कि अगर हम कोई चीज़ को कॉपी करते हैं, जैसे यहाँ टुडे टॉपिक को फिर से कॉपी कर लिए, कॉपी हो गया, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो कॉपी और पेस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे कंटेंट्स था पहले रिमेन, वहाँ रह गया और जो नया जगह पे भी आ गया। लेकिन अगर हम कट कर लेते हैं, जैसे अभी इसको यहाँ से हम कट करते हैं, कट कर लिए और फिर यहाँ पेस्ट किए, तो इस बार क्या हुआ, कट करने से वहाँ से वो हट गया, ओरिजिनल लोकेशन से हट गया, जहाँ पेस्ट किया वहाँ आ गया। पेस्ट हम कितनी बार भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशंस क्या होता है, पहले एक बार ये देख लीजिए। आप कहीं से कट कर लीजिए, वहाँ से वो हट जाएगा,
और तब आपको क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है। ठीक, आप कहीं से उसको कॉपी कर लीजिए, वहाँ भी रहेगा, और तब क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो कट और पेस्ट का है। इससे क्या होता है, कट और पेस्ट से पुराने जगह से हटकर नए जगह पे आ जाता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन कॉपी और पेस्ट का है, उससे क्या होता है, पुराने जगह पे भी रहता है और नए जगह पे भी आ जाता है। कट और कॉपी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कट करके कुछ कॉपी करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी, या कॉपी करके कट करते हैं, उससे भी कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो कट करके पेस्ट करना जरूरी है और कॉपी करके पेस्ट करना जरूरी है। अब एक चीज यहाँ पे और लिख देते हैं हम लोग। कट के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+X, कॉपी के लिए यूज करेंगे Ctrl+C, और पेस्ट के लिए यूज करेंगे Ctrl+V। ये शॉर्टकट हो गया, कट, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट हो गया ये। अब हम सबसे पहली बार हम अभी क्लिप बोर्ड का उच्चारण किए थे कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी की, तो ये क्लिप बोर्ड में चला गया। तो ये क्लिप बोर्ड क्या होता है, कहाँ चला गया, ये क्लिप बोर्ड में। अभी वो है वहाँ पे, वो उसको याद रखता है। क्लिप बोर्ड एक तरह से मेमोरी है जो कट या कॉपी किए गए कंटेंट्स को याद रखता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम पेस्ट से वहाँ से ले आते हैं क्लिप बोर्ड से। जैसे अभी हम ये कॉपी किए हुए हैं, रिसेंट कॉपी किए हैं, पेस्ट करके देखते हैं, देखिए वो आ गया, पेस्ट करके देखते हैं, फिर आ गया। तो ये तो हम बेसिक चीज़ समझ गए कि कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ये भी समझ गए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी हम जो ये कॉपी किए हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कॉपी किए हुए हैं, तो क्या हम इसको कॉपी किए गए चीज़ को क्या किसी अन्य एप्लीकेशन में ले जा सकते हैं? तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। जैसे अब मुझे एक्सेल में ले जाना है, तो रन में आइए और एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल कॉपी मेरा हुआ है, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होकर रहता है, वो जाता नहीं है कहीं, और वो कॉमन है। क्लिप बोर्ड क्या है, कॉमन है, सभी प्रोग्राम के लिए है। ऐसा नहीं है वर्ड का क्लिप बोर्ड अलग है, एक्सेल का अलग है। कॉपी किए तो क्लिप बोर्ड में चला गया। अब यहाँ पे पेस्ट करके देख लीजिए, देखिए आ गया, फिर से पेस्ट कर लीजिए, आ गया, फिर से पेस्ट कर लीजिए, आ गया। अब हम किसी और प्रोग्राम में चलते हैं, पावर पॉइंट में चलते हैं, पावर पॉइंट में यहाँ से इसको बड़ा करके यहाँ पेस्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब हम किसी और प्रोग्राम में चलते हैं, वर्ड पैड में चलते हैं, वर्ड पैड जो छोटा प्रोग्राम होता है। यहाँ से आ गए, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। कंट्रोल भी का यूज कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल भी, या यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नोट पैड में, जो सबसे छोटा प्रोग्राम है। कंट्रोल भी, पेस्ट करके देखिए आ रहा है। तो अभी हम क्या देखें कि हम जो कंटेंट्स यहाँ से कॉपी किए वो क्लिप बोर्ड में चला गया, और उसको हम किसी अन्य प्रोग्राम में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि क्लिप बोर्ड कॉमन होता है, सभी प्रोग्राम के लिए होता है। अब इस पूरे कंटेंट्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं एक्सेल में। आइए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक्सेल में, यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम एक्सेल में कुछ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके ले जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक किए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब वर्ड में लेकर चलते हैं, पेस्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ आ गया, वर्ड में आ गया। अब हम पावर पॉइंट में लेकर चलते हैं, चलिए पावर पॉइंट में भी ले लेते हैं। पावर पॉइंट में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी, देखिए यहाँ भी आ गया। तो मतलब कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ कलरफुल चीज़ करेंगे तो वो नोट पैड में नहीं जाएगा, क्योंकि नोट पैड को कलर सपोर्ट नहीं करता है। हम इसको पेंट में भी ले जा सकते थे। एक बार चलते हैं MS पेंट में, MS पेंट में आ गया। अभी कॉपी हुआ है, पेस्ट करके देखिए आ गया। अगर हम पेंट में कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लिए, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, ज़्यादा लेंथ हम रखते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर लिए, यहाँ भी कॉपी करने का है, कॉपी कर लिए, यहाँ भी एक बार पेस्ट कर देते हैं, आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम में, जैसे वर्ड में ही चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ भी आ गया। अगर हम क्लिप बोर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जब क्लिप बोर्ड ओपन नहीं किए थे तब तक इसमें
जो भी आया था वो ओवरराइट हो रहा था, मतलब जो पहले कॉपी किए वो आया, फिर दूसरे कॉपी किए तो पहला हट गया। लेकिन क्लिपबोर्ड जब एक बार क्लिक करके ओपन कर लिया, अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ से फिर से कॉपी कर लिए तो ये भी आ गया। अब फिर इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी आ गया, इसको कट कर लेते हैं, ये भी आ गया। तो जब आप एक बार क्लिपबोर्ड ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पे सारा ऑप्शन आते रहेगा, जो भी कॉपी कट करेंगे 24 तक। अच्छा बात यह है कि यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, देखिए जिस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा।